ना जाने कौन है, ये यहाँ कैसे आई। उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर उसका वहाँ खड़े होने का तरीका अलग था, बहुत अजीब था। वहाँ खड़ी वो हिल रही थी, जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। ये देख मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। 2020 के दौरान जब कोविड नया नया आया था, पूरी दुनिया परेशान थी इस एक छोटे से ना दिखने वाले वायरस से। लॉकडाउन लगा और मेरी नौकरी भी चली गई। मैं हैदराबाद में नौकरी करता था। मेरी कंपनी ने मुझे होल्ड पर रख दिया था, कहा कि अभी आप घर चले जाइए, जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं हम आपको कॉल कर देंगे। मैं हैदराबाद में अपनी फैमिली से अलग रहता था। वहाँ से पैसे कमाकर मैं घर भेजा करता था। मैंने अपने पापा से कहा था कि हमारा कोई घर नहीं है, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना घर बनवाना है। पापा ने उन पैसों को सेविंग में डाल दिया और जब कुछ हद तक पैसे जमा हुए तो उन्होंने गांव में ज़मीन ली और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पैसे लेकर के घर बनवा लिया। ये पहली बार था जब मैं उस नए घर में जा रहा था। मुझे अभी तक वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पहुँच के पता चला कि वो घर एक पुराने कब्रिस्तान के आसपास था। इस पर जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा इस जगह सस्ती ज़मीन मिल रही थी, तो कैसे न कैसे यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके एक घर बनवा लिया। आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो जगह कैसी थी। आसपास कई सारे घर बने हुए थे, पर हमारा घर कुछ अलग थलग था। मैं घर पहुँचता हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनसे मिले हुए मुझे ना जाने कितना टाइम हो गया था। हम सारे बहुत खुश थे, पर कहीं ना कहीं मुझे नौकरी के जाने का अफसोस था। मेरे लिए माँ ने अच्छा सा खाना बनाया था, मेरी पसंद का खाना। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज बरसों बाद उनके हाथ का खाना खा के मैं सब कुछ भूल चुका था। मेरा दिन बढ़िया बीत रहा था। हम बातें कर रहे थे, मस्ती मज़े कर रहे थे। शाम ढलते ढलते पापा के पास एक फ़ोन आता है। हमारी बुआ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो काफ़ी समय से बीमार थी। घर वालों ने कहा कि हमें वहाँ जाना होगा, तुम भी साथ चलो। मैंने कहा आप लोग जाइए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कुछ आराम करना है। पापा ने कहा ठीक है, तो तू आराम कर ले फिर। अगले दिन वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। मेरी बुआ जहाँ रहती थी वो गांव हमारे यहाँ से काफ़ी दूर था। पहला दिन तो मेरा आराम करते करते निकल गया। घर वाले भी साथ थे, तो मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा जो अब होने वाला था। वो खौफनाक रात मैं कभी नहीं भूल सकता। अगली रात जो अब मुझे अकेले काटनी थी, सारे दिन मैं सोता रहा। रात को नींद नहीं आके दे रही थी। मैं एक कमरे में बैठा रील्स वगैरह देख रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था कि इतने में लाइट भी चली गई। हमारे घर में अभी तक लाइट के इंतज़ाम ठीक से नहीं थे, तो पापा ने किसी और के घर से लाइट का कनेक्शन लिया हुआ था। ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ तक सरकारी योजनाएं पहुँचने में अभी टाइम लगेगा। मैंने एक बात जो आपको शायद नहीं बताई, हमारे घर की एक दीवार कब्रिस्तान के साथ मिली हुई थी। ऐसे में मैं जब अकेला बैठा था, लाइट भी नहीं थी, ये बात मेरे अंदर खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी थी। यहाँ घर की खिड़की से देख लो या फिर छत पे जाके देख लो, दूर दूर तक कब्रें ही कब्रें नजर आए। वो घर ऐसी जगह था। लाइट जाने के बाद मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोली ताकि थोड़ी हवा आ जा सके, क्योंकि ऐसी जगह लाइट कब आएगी कब नहीं कुछ पता नहीं। खिड़की को खोल के मैं अपने बिस्तर पर ही आके लेट गया। चांद की हल्की हल्की रोशनी में बाहर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। घर पे अकेला था तो मुझे डर लगने लगा। एक बात आपको भी पता है और मुझे भी, कि मरने के बाद तो इसी मिट्टी में मिल जाना है, पर ना जाने क्यों उस कब्रिस्तान को देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। ऊपर से मैं घर में अकेला। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको भूत या चुड़ैली नजर आए। कई बार आसपास का माहौल भी ऐसा होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है।
खौफ का वो मंजर आपकी रूह कपकपा देता है। ये सब शायद काफ़ी नहीं था कि इतने में बारिश भी शुरू हो गई। मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली, पर अब माहौल और ज़्यादा डरावना हो गया। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। वो बारिश, सामने कब्रिस्तान और मैं यहाँ अकेला। मेरे चेहरे पर बाहर खराब मौसम की बिजली चमक रही थी। ऐसे में आपके मन में ख्यालात भी खौफ भरे आने लगते हैं। मैं यहाँ डर इसलिए भी रहा था क्योंकि यहाँ की आदत मुझे थी नहीं। मैं एक ऐसी जगह से आया था जहाँ लोग ही लोग थे मेरे आसपास। मन ही मन सोच रहा था कि मुझे चले जाना चाहिए था माँ पापा के साथ बुआ के यहाँ पे। वो बातें मुझे अब समझ आ रही थी। मैंने अपने डर को काबू करने की कोशिश की। फ़ोन में भक्ति भजन सुनने लगा, लेकिन फिर ऐसे माहौल में वही हुआ जिसका मुझे डर था। घर की छत पर पड़ती बारिश के साथ साथ मुझे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ कभी छत के लेफ्ट से आ रही थी, कभी राइट से। ऐसा लग रहा था कोई इधर उधर घूम रहा है। बीच बीच में वो आवाज़ रुक भी जाती और फिर दोबारा शुरू हो जाती। मैं पहले से ही इतना डरा हुआ था कि अब ये आवाज़ सुन के मैं डर के मारे कांपने लगा। यहाँ कहना मेरे लिए आसान है, पर वो वक्त बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ये कौन है? घर का दरवाज़ा तो बंद है। ये कहाँ से आया होगा? क्या चाहिए इसे? इतनी तेज़ बारिश में क्यों परेशान हो रहा है छत पे? मैं उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश किए जा रहा था। डर के मारे मैंने कमरे की खिड़की को भी बंद कर लिया था, जहाँ से वो कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। मेरे डर का एहसास बढ़ता चला गया कि कौन है छत पर इतनी बारिश में। लगा कि एक बार छत पे जाके देखना चाहिए। लाइट नहीं थी घर पे, कोई था भी नहीं, तो मेरा ध्यान ना चाहते हुए भी बस उसी तरफ जा रहा था। कोई ऐसे ही डायरेक्ट छत पे कैसे चला गया? आएगा तो दरवाजे से ही आएगा ना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी लगातार। मैं पहले ही डरा हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करते हुए एक कोने में रखी छतरी को उठाते हुए मैं बाहर निकलता हूँ। बारिश की आवाज़ और तेज़ हवा मेरे कानों में सरसराहट देती हुई निकल रही थी। मैं जानना चाहता था कि कौन है वो और यहाँ पे क्या कर रहा है। एक बार को तो लगा शायद कोई चोर है जिसने खाली घर देखा और आ गया। फिर मन में ये भी आया कि बड़ी देर से वो छत पे है। अगर उसे चोरी ही करनी होती तो वो नीचे आ जाता। इतनी देर से ऊपर क्या कर रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर घरों की जो छत होती है वो कच्ची होती है। लकड़ियों की कड़ी से उन्हें सहारा दिया जाता है। वो छत पक्की नहीं थी, इसलिए वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी मुझे। मैं छतरी उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही पहला कदम मैंने सीढ़ी पर रखा तो सोचा कि एक बार देखूं कि क्या पता वो मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा। वहाँ आसमान में चमकती हुई बिजली में मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं ऊपर वाले को याद करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जा रहा था। मैंने अभी आधी सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि मुझे ऊपर छत का कुछ हिस्सा नज़र आना शुरू हुआ। मैंने नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ाई। बारिश की चमकती हुई बिजली में मैंने देखा कि एक औरत जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, वो वहाँ खड़ी उस कब्रिस्तान की तरफ देख रही है। उसे वहाँ देखते ही मेरा दिल बाहर आने को था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ना जाने कौन है, ये यहाँ कैसे आई। उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर उसका वहाँ खड़े होने का तरीका अलग था, बहुत अजीब था। वहाँ खड़ी वो हिल रही थी, जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। ये देख मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ना मुझसे नीचे आया गया और ऊपर जाने की तो मेरी हिम्मत थी नहीं। अब डर का वो आलम तो मैं बयां भी नहीं कर सकता। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने हिम्मत की और दबे पाँव में वापस नीचे उतरा। आके अपने बिस्तर पर लेट गया। सारे दरवाजे बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली। मुझे ये था कि वो जो भी है
कहीं नीचे मेरे कमरे में ना आ जाए। मैं बस चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ। बाहर बादलों की गरज और वो तेज़ बारिश। मैं इंतज़ार में था कि कब लाइट आए, कब घर वाले आए, कब जल्दी से सुबह हो जाए। इतने में दोबारा से वही कदमों की आवाज़ आने लगी। अब क्योंकि मैंने उस औरत को देख लिया था तो बस यही सोच रहा था कि कब ये आवाज़ थमे, कब वो छत से जाए। ना जाने वो कौन है, उसे क्या चाहिए। हालांकि मैंने उसे अभी तक सामने से देखा नहीं था, मुझे बस उसकी पीठ ही दिखाई दी थी। अब वो सवाल मुझे परेशान करने लगे। मैंने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि छत पर जाके देखता हूँ। पूछूं तो सही, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। मैं खुद से कह रहा था कि मुझे नहीं डरना चाहिए। खामा खा मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा हूँ। घर मेरा है, मुझे जाके देखना चाहिए। हिम्मत करके मैं वापस ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी छतरी पर गिरती बारिश की वजह से आवाज़ बहुत हो रही थी। बहुत धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। जैसे ही मैं छत पर पहला कदम रखता हूँ तो उस वक्त मेरे साथ वो हुआ जब मुझे लगा कि ये मेरी आखिरी रात है। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैं क्या देखता हूँ, छत पर जाते ही मेरी छतरी पर पड़ती बारिश की आवाज़ से वो मेरी तरफ पलट के देखती है और मैं उसे देखता रह जाता हूँ। अपनी जगह एक पुतले की तरह जम जाता हूँ। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। ख्याल रखिएगा।